तारीख में हमने बहुत सी ऐसी बीमारियों के बारे में सुना है जो लोगों की जानें ले लेती हैं, जैसे ब्लैक डेथ या दूसरी बीमारियां। लेकिन 16वीं सेंचुरी में यूरोप के शहर में एक ऐसी अजीबो-गरीब और खौफनाक बीमारी आई जिसमें ना तो कोई वायरस था और ना ही कोई जहर। लेकिन फिर भी लोग लाइन लगाकर मर रहे थे। लोग मर रहे थे लेकिन रोते हुए नहीं बल्कि नाचते हुए। ये सुनने में किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये इंसानी तारीख का एक ऐसा सच्चा वाकया है जो आज भी बड़े-बड़े डॉक्टर्स और फिजियोलॉजिस्ट के लिए एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस अजीबो-गरीब मिस्ट्री को दुनिया द डांसिंग फ्लैग ऑफ 1518 के नाम से जानती है। कहानी शुरू होती है जुलाई 1518 में हॉली रोमन एम्पायर के शहर स्ट्रासबर्ग में, जो आज फ्रांस का हिस्सा है। गर्मियों का दिन था और लोग अपनी आम जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक एक दिन फ्रॉ ट्रॉफा नाम की एक आम खातून अपने घर से बाहर आई और शहर की एक छोटी सी गली में खड़ी होकर नाचने लगी। शुरू में लोगों ने सोचा कि शायद वो खुश है या मजाक कर रही है, लेकिन अजीब बात ये थी कि वहाँ कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था, कोई धुन नहीं थी, मुकम्मल खामोशी थी। लेकिन फ्रॉ ट्रॉफा पूरी ताकत से नाच रही थी। वो थककर चूर हो गई, लेकिन उसने नाचना बंद नहीं किया। अगले दिन, तीसरे दिन और लगातार 6 दिनों तक वो बिना रुके, बिना सोए नाचे चली गई। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब अगले एक हफ्ते में गांव के 34 लोग उसके साथ इस पागलपन में शामिल हो गए। वो भी बिना किसी म्यूजिक के बिल्कुल इसी तरह जज्बाती होकर नाचने लगे। अगस्त का महीना आते आते ये वबा बढ़कर 400 लोगों तक पहुंच गई। पूरे शहर की गलियों में हजारों लोग सिर्फ नाचते हुए नजर आ रहे थे। ये कोई आम नाच नहीं था, उनके चेहरों पर खुशी नहीं थी, बल्कि एक एक्सट्रीम खौफ और दर्द साफ देखा जा सकता था। ऐसा लगता था जैसे उनके जिस्म पर उनका अपना इख्तियार नहीं रहा और कोई अनजान ताकत उनसे जबरदस्ती नचवा रही हो। शहर के हाकिम और डॉक्टर्स परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद इनके जिस्म में हॉट ब्लड यानी गर्म खून का कोई मसला हो गया है। डॉक्टर्स ने एक इंतहाई अजीब और बेवकूफ़ाना मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों को लगातार नाचने दिया जाए तो उनका ये नशा खुद ही उतर जाएगा। शहर की हुकूमत ने उनके लिए बाकायदा बड़े-बड़े हॉल्स बुक करवाए, नाचने के लिए अलग-अलग जगह बनवाई, यहाँ तक कि म्यूजिशियंस को भी बुलवाया ताकि वो म्यूजिक बजाए और ये लोग जल्दी थक कर रुक सके। लेकिन ये फैसला एक तबाही साबित हुआ। म्यूजिक बजते ही लोग और तेजी से नाचने लगे। लोग दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक पड़ने से, डिहाइड्रेशन से और गर्मी की वजह से थक थक कर जमीन पर गिरने लगे और नाचते नाचते ही मरने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब रोजाना 15 से 20 लोग सिर्फ नाचने की वजह से अपनी जान गंवा रहे थे। फिर अचानक सितंबर के महीने में ये वबा जैसे अचानक आई थी वैसे ही खुद ब खुद खत्म हो गई। सालों तक इस पर बहुत सी रिसर्च की गई। पहली थ्योरी के मुताबिक ये लोग इरगॉट पॉइजनिंग का शिकार थे। इरगॉट एक ऐसी फंगस यानी उल्ली होती है जो खराब गंदम या राई पर उगती है। अगर कोई इंसान इस खराब अनाज की रोटी खा ले तो उसके दिमाग में अजीबोगरीब हेलुसिनेशंस पैदा होते हैं और जिसमें झटके लगते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इरगॉट पॉइजनिंग में जिस्म में इतने झटके लगते हैं कि इंसान सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। लगातार कई दिनों तक नाचना तो दूर की बात है। दूसरी और सबसे सॉलिड थ्योरी जो आज के मॉडर्न फिजियोलॉजिस्ट मानते हैं वो है मास फिजियोजेनिक इलनेस यानी मास हिस्टीरिया। 1518 में स्ट्रासबर्ग के लोग एक्सट्रीम गरीबी, भूख और बीमारियों से गुजर रहे थे। उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ज़हनी दबाव था। ज़हनी दबाव जब एक हद से बढ़ जाए तो वो पूरे ग्रुप में एक ऐसी ज़हनी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है जहाँ एक इंसान को देखकर बाकी सब भी वैसा ही बिहेव करने लगते हैं।
लोग एक पुरानी धर्मी कहानी पर भी यकीन रखते थे कि अगर सेंट वाइटस उनसे नाराज हो जाए तो वो उन पर नाचने का अजाब भेज देते हैं। उनके इसी खौफ ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। तीसरी और पुरअसरार थ्योरी ये कहती है कि ये किसी खौफ कल्ट यानी रिलीजियस ग्रुप का हिस्सा थे, जो किसी अनजान मकसद के लिए ये सब कर रहे थे, लेकिन तारीख में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। 1518 की ये बीमारी आज भी हमें ये याद दिलाती है कि इंसानी दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स और खतरनाक है। एक ऐसा दिमाग जो अगर थक जाए या खौफ में मुब्तला हो जाए तो वो पूरे जिस्म को मौत की ढलान पर ले जाकर खड़ा कर सकता है। एक ऐसी पहेली जहां मौत ने कोई खंजर या जहर नहीं चुना था, बल्कि एक नाच चुना जिसका एंड सिर्फ कब्र में ही होता था। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।